प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और इस श्रृंखला में हम क्रमवार यीशु मसीह ने जो अपने पर्वतीय उपदेशों में शिक्षाएं दी थी और कुछ सैद्धांतिक बातों को जो कि एक प्रभु के यीशु के मानने वाले के जीवन में होना चाहिए उसको प्रकट किया था। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं लेकिन उसकी इच्छा को समझकर उसके अनुसार आचरण व्यवहार करें। पर उसने हमको कठपुतली नहीं बनाया है, पर वो हमको एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति देता है और उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति को रखते हुए परमेश्वर की इच्छा को भी समझते हुए हमको अपने जीवन का संचालन करना है। और इसी निमित्त उसने पुराने समय में व्यवस्था दी थी और व्यवस्था में कुछ बातों को जो कि मनुष्य को नहीं करना है उसने लिखवाया था। और उसके बाद यीशु मसीह उसी व्यवस्था को नए नियम में आगे बढ़ाते हैं और बहुत सी बातों को लोगों को समझाते हैं। और पिछले दिनों जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 21वें और 22वें पद को देख रहे थे तो वहां पर हमने व्यवस्था की ही एक नियम को देखा था जो परमेश्वर ने मूसा से लिखवाया था। और तब मैंने एक प्रश्न रखा था कि यीशु मसीह के पूर्व जो व्यवस्था थी उसके नियम ज्यादा कड़े थे या यीशु मसीह के बाद जो व्यवस्था यीशु मसीह ने बताई उसके नियम ज्यादा कड़े थे। और उसी क्रम को हम देखते हुए जब फिर से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 27वें और 28वें पद को देखते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। और यहां पर हम फिर से देखते हैं कि पुरानी व्यवस्था जो थी वो कर्मों पर आधारित थी, तो व्यभिचार ना करना। परमेश्वर की व्यवस्था में 7वां नियम जो दिया गया था 10 आज्ञाओं में से 7वीं आज्ञा जो थी कि तू व्यभिचार ना करना। और परमेश्वर इस पाप से बहुत ज्यादा घृणा करता है और वो ये नहीं चाहता कि उसके स्वरूप में रचित मनुष्य व्यभिचार के पाप में पड़े। और परमेश्वर इस व्यभिचार के पाप के विषय में पुराने नियम में जो दंड निर्धारित करता है और वो मृत्यु दंड था कि ऐसे लोगों को पत्थरवा किया जाए और मार डाला जाए और अपने बीच में से ऐसे पाप को तू दूर करना। लेकिन ये कब होगा? जबकि मनुष्य व्यवस्था के अनुसार उसकी आज्ञा के विपरीत शरीर से व्यभिचार करेगा। अर्थात जब ये क्रिया होगी तब परमेश्वर की आज्ञा और उसका दंड हम पर लागू होगा। पर यदि यह क्रिया नहीं होती है तो किसी रीति से किसी व्यक्ति को व्यभिचारी सिद्ध करके उसको दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन पर्वतीय उपदेश में यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। पुराना नियम था, पुरानी आज्ञा थी कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। और तब हम देखते हैं कि इन आज्ञाओं का जो विस्तार है नए नियम में और वो मनुष्य के शरीर से बढ़कर उसके मन पर आ जाता है कि हम मन में क्या विचार कर रहे हैं, हम मन में क्या सोच रहे हैं, हम मन में
किस रीति से कल्पनाएं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ हमारे शरीर को नहीं देखता, हमारी भौतिक क्रियाओं को नहीं देखता, लेकिन वो हमारे मन को भी देखता है। और इसीलिए यीशु मसीह इस बात को आगे बढ़ाकर कहते हैं कि यदि तू किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो तू अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। व्यभिचार का पाप हो चुका। भौतिक रूप से कुछ नहीं हुआ, संसार में कोई नहीं समझा कुछ। शायद वो स्त्री भी जिस पर की कुदृष्टि डाली गई उसको भी कुछ ज्ञान नहीं है कि इस व्यक्ति ने मेरे प्रति अपने मन में क्या विचार रखा है। लेकिन परमेश्वर कहता है जिसने कुदृष्टि डाली अर्थात कुविचार किए, वो व्यभिचार कर चुका, और जब कर चुका तो उसका दंड भी परमेश्वर उसको देगा। क्योंकि जब कोई पाप परमेश्वर के सामने आया तो परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो न्यायी परमेश्वर है और वो न्याय करता है। और इसलिए उस व्यक्ति का न्याय एक व्यभिचारी के रूप में किया जाएगा। और इसलिए जब हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं कि जब 21वें अध्याय का 8वां पद हम पढ़ते हैं, पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। और ये दूसरी मृत्यु है। अर्थात इसमें जो बातें लिखाई गई हैं उसमें हत्यारों और व्यभिचारियों का भी उल्लेख है। जैसा कि हमने मत्ती 5:21 में देखा था कि तू अपने भाई को यदि अरे मूर्ख कहे तो तू हत्या का दोषी ठहर चुका। उसी प्रकार से यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने कुदृष्टि डाली, कुविचार कर लिया किसी को देखकर, तो वो व्यभिचार कर चुका। और तब जब वो ये काम कर चुका तो उसके लिए साफ लिखा है कि उनका स्थान कहाँ पर होगा। वो साफ स्पष्ट कर देता है प्रकाशित वाक्य में कि व्यभिचारियों, हत्यारों और टोन्हों और इन सब का भाग उस झील में मिलेगा जो कि आग और गंधक से जलती रहती, अर्थात अनंत मृत्यु। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को पुरानी व्यवस्था के अधीनता में ना समझें कि पुरानी व्यवस्था के अनुसार तो हमने व्यभिचार नहीं किया है, हमने हत्या नहीं की है, लेकिन यीशु मसीह के नियम के अनुसार, उसके देखने के अनुसार और उसके मन को जांचने के अनुसार, क्योंकि यीशु मसीह बार बार इस बात को कहते हैं कि जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, वही आपको और मुझको गंदा कर देता है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन की रक्षा करें, अपने मन पर नियंत्रण करें। सिर्फ हम ये ना कहें कि हमने शारीरिक रूप से ये पाप नहीं किया, हमने वो पाप नहीं किया, हमारे हाथ शुद्ध हैं। सही बात है, हमारे हाथ शुद्ध हैं, हमारे हाथों में गंदगी नहीं है, लेकिन हमारे मनों की स्थिति क्या है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में जाते, लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और तब मन से क्या निकलता है? 19वें पद में फिर से इस बात का विश्लेषण है, क्योंकि कुचिंता, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है, और यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। आपके और मेरे जीवन को अशुद्ध करने वाली बातें हमारे मन से निकलने वाली बातें हैं। और इसलिए
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने कुदृष्टि डाल दी वो व्यभिचार कर चुका और उसका दंड उसको भुगतना ही होगा, उसको उसकी सजा प्राप्त होगी। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम नई व्यवस्था के अनुसार सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण करना सीखें। जब हम मन पर नियंत्रण करेंगे तो हमारे मन में वो कुविचार, वो कुकल्पनाएं और वो कुदृष्टिकोण नहीं आएगा और हम उस अशुद्धता के कारण हमारा जीवन अशुद्ध नहीं होगा और हम उस दूसरी मृत्यु के भागीदार नहीं होंगे। पर हम बस इस बात के लिए संतुष्ट ना हो कि भारतीय कानून या संसारिक कानून या व्यवस्था के अनुसार हमने कर्म के रूप में ये काम नहीं किया। कर्म अपनी जगह है लेकिन मन अपनी जगह है और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पर्वतीय उपदेश में कर्म से ऊपर मन को रखा है। तो मन से क्या कर रहे हो? और इसलिए हम विचार करें, हम चिंतन करें इन पर्वतीय उपदेशों में कि प्रभु कौन सी ऊंचाई, कौन सी आत्मिक ऊंचाई हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। सिर्फ बाहरी कार्यकलाप या मन का समर्पण, हमारा मन किस ओर है। इसीलिए वो कहते हैं, ये मुंह से तो मेरा आदर करते पर मन से दूर रहते हैं। मुंह से बड़ा आदर कर रहे हैं, मुंह से यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को चूमा था लेकिन मन में पकड़वाना था। उसने चिन्ह दिया था कि जिसको मैं चूमूं और खूब चूमूं उसी को पकड़ लेना और ठीक से ले जाना। और इसलिए यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती के सिर्फ होठों को नहीं, उसके चुंबन को नहीं, उसके मन को भी देख रहे थे और कह रहे थे, हे मित्र, तू जिस उद्देश्य से आया उसको पूरा कर। हम अपने प्रभु के सामने नाटक नहीं कर सकते, दिखावा नहीं कर सकते, झूठा प्रेम प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे प्रेम प्रदर्शन को भी देख रहा है और मन में किस प्रकार के विचार हैं उसको भी देख रहा है। हम दोहरेपन से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारा मन निर्मल होना आवश्यक है, हमारा मन शुद्ध होना आवश्यक है, तभी हम कह सकते हैं कि ना मैंने हत्या की है और ना मैंने व्यभिचार का पाप किया है। पर यदि मन शुद्ध नहीं है तो ये सारे पाप हमारे सामने खड़े हो जाएंगे और उस दिन दूसरी मृत्यु अर्थात वो आग और गंधक की झील हमको प्राप्त होगी। प्रभु सहायता करे कि हम उससे बचें और अनंत जीवन में प्रवेश करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम मनुष्यों को यह अनुग्रह दिया कि हम समझें और अपने मन के प्रति सजग रह सकें। हमारा मन हमेशा सावधान रहे और उन बातों से बचे जिसको कि संसार नहीं देख सकता, जिसको संसार नहीं जान सकता और जिसके लिए संसार दंडित नहीं कर सकता। लेकिन आप उसको देखते भी हैं, आप उसको जांचते भी हैं और आप उसके अनुसार दंड भी निर्धारित करते हैं। इसलिए हमको अपने मन की रक्षा करने की शक्ति दीजिए ताकि हम अपनी दृष्टि से किसी पर कुदृष्टि ना डालें और आपके सामने पवित्र रह सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।